हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 20 हो जाएगा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसी सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले हैं। और इससे पहले भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं, उनमें 3 स्टेट के बारे में नहीं बात की थी, सिर्फ 2 स्टेट के बारे में बात किए थे। आज क्या 3 स्टेट पढ़ेंगे। जब t=0 हो तब क्या होगा, t=∞, ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं। और t= किसी एनी टाइम t पे भी आज डिस्कस करेंगे। और तीनों स्टेट को लेकर के आज क्या है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसके बाद अगर आप इस तरह का कहीं भी न्यूमेरिकल देखिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगी। तो हम लोग देखने वाले हैं आरसी सर्किट। तो ये आरसी सर्किट के 3 स्टेट देखेंगे। पहले आरसी सर्किट, क्या देखेंगे, 3 स्टेट देखेंगे। इसका 3 स्टेट देखने वाले हैं। पहला स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आरसी सर्किट के जनरली सिंपल सर्किट ही बनाकर हम दिखाते हैं, जिसमें क्या है, एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये रेसिस्टर हो गया और यहाँ पे एक कैपेसिटर दे दिए और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का हाई टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल अभी क्या है कि इसको ओपन स्विच रखते हैं। क्या अभी स्विच को क्लोज नहीं किए हैं, अभी स्विच ओपन है। तो इसका पोटेंशियल V दिया हुआ है, इनके ऊपर रेसिस्टेंस R मान लीजिए और इनके ऊपर कैपेसिटर क्या है, इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। तो जैसे t=0 किया गया है, क्या है, t=0 पे, तो पहला केस क्या हो जाएगा, t=0 ही इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। पहला केस क्या है, t=0। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे t=0 पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो पोटेंशियल, जैसे इस स्विच को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल देखते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो V हो जाएगा। और इस तरफ अगर मान ले V, क्या है कि अगर इसको हायर पोटेंशियल को V मान ले, स्मॉलर को 0 मान ले, तो आप देखिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट इस तरफ भी 0 है। और टर्मिनल क्या कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज अभी 0 है। तो यहाँ पे क्या है कि Q=0 ऑन कैपेसिटर। ये क्या, t=0, जस्ट स्विच को क्लोज किया है तभी की बात कर रहे हैं। उस समय क्या है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 0 है। तो पोटेंशियल इसके क्रॉस क्या होगा, तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला भी जानते हैं आप लोग। तो चलिए, डेल्टा V क्रॉस कैपेसिटर, तो ये होता है Q/C। नेट चार्ज तो 0 है, तो 0/C = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखिए इस टर्मिनल पे 0 है तो ये भी 0 ही हो जाएगा। और इसके थ्रू अगर करंट फ्लो होगा, क्या होगा, अभी जैसे ये सर्किट कंप्लीट है तो अभी करंट फ्लो होगा। तो आप देख लेते हैं इसमें करंट क्या आने वाला है। तो देख लिए, ये रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टेंस के एक टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, V है, दूसरे का 0। और ये रेसिस्टेंस R है, इससे करंट फ्लो होगा। इसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो I = क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है V-0 और डिवाइड बाय R। तो ये V/R है। और ये करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है। इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। क्या है, शॉर्ट सर्किट है। इस सिचुएशन में क्या होता है, ऑल करंट फॉलो थ्रू कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, ऑल करंट फॉलोज, ऑल करंट फॉलोज। जैसे ही t= अगर 0 रहेगा तो इस सर्किट को हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको हटा कर कैपेसिटर को सिंपल एक इसको दिखाना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। t=0 पे ये पोटेंशियल V रहेगा और ये रेसिस्टेंस R रहेगा। इससे करंट निकलेगा तो करंट जो है सो यहाँ से आ जाएगा। करंट क्या होता है, V/R। इसका V मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, तो ये आ जाएगा V/R। तो t=0 पे क्या है कि अगर ये सर्किट को, कैपेसिटर को हटा करके हम लोग एक सिंपल सर्किट बना देंगे, वहाँ पे एक बार लगा देते हैं। कि अब ये t=0 के केस की बात है। t=0 में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। कैपेसिटर क्या हो चुका है, कैपेसिटर शॉर्टेड।
इस समय कैपेसिटर को हम लोग शॉर्टेड कर देंगे। तो ये t=0 का केस है। आप सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, t=इन्फिनिटी जब हो जाएगा, जिसमें कैपेसिटर क्या फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब क्या सिचुएशन होने वाला है। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हाँ, एक बात ये भी कह देते हैं कि ये लेक्चर उसी के लिए वेरीफाइड होगा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। तो आप इससे बेहतर है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ही ये लेक्चर को देखिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो वरना इसमें क्या है कि करंट का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज किया गया है, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बेहतर होगा कि कैपेसिटर का लेक्चर, ये लास्ट वाला लेक्चर जो है सो आरसी सर्किट को करंट पढ़ने के बाद ही देखेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सेकेंड स्टेट देखते हैं, t= जब इन्फिनिटी टाइम हो जाएगा उस समय कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेट 2 देख लेते हैं, इसको सेकेंड स्टेट कह सकते हैं, t=इन्फिनिटी। इसमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाएगा, उसको Q0 कह देते हैं, और क्या ये मैक्सिमम चार्ज होगा। तो सर्किट बना लेते हैं यहीं पे। ये सर्किट है, यहाँ पे कैपेसिटर, और ये इसको कंप्लीट ही कर देते, इसलिए कि यहाँ पे कोई स्विच दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये पोटेंशियल इसमें क्या है कि ये इसका V दे दी है, तो इस तरफ 0 होगा, इस तरफ भी V हो जाएगा। तो इसका रेसिस्टर R मान लीजिए, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V। अगर सेम वायर से कनेक्ट है तो V हो जाएगा। अगर इस तरफ 0 माने हैं तो इस पॉइंट का भी 0 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है। तो इस समय क्या आगे जब चार्ज कैपेसिटर जो पूरी तरह से चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज जो स्टोर होगा, इसके इस तरफ देखते हैं, इसका कैपेसिटेंस नीचे C लिख देते हैं, प्लस Q0 और माइनस Q0, चार्ज फुल्ली स्टोर हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखेंगे तो वही पोटेंशियल होता है जो बैटरी के अक्रॉस होता है, तो ये V ही होगा। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो मैक्सिमम है, तो इस समय देखिए Q0, और Q0 किसके बराबर होता है CV। यह है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे भी ही है। तो अगर इस फॉर्मेट में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा Q/C। तो इस समय क्या है Q0/C है, इसी को हम लोग क्या V मान ली है। चाहे तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर V निकालना चाहेंगे, ये V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ही होता है, तो ये V = Q0/C हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में करंट देखिए क्या आता है। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अगर V है तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो अब इस सर्किट में करंट देख लेते हैं। तो ये रेसिस्टेंस है, तो इस तरफ का ही पोटेंशियल V है और दूसरी तरफ का ही पोटेंशियल V है, इसमें R है। तो इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। इस समय करंट 0 हो जाएगा। इस समय जो है सो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसमें कह सकते हैं क्या, इसके अबाउट जो हो जाएगा सर्किट ब्रेक। सर्किट ब्रेक हो जाएगा। नो करंट फॉलो, नो करंट फॉलोज थ्रू कैपेसिटर। किस केस में, जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका है तो उस समय क्या है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर इसको चाहें तो इस तरफ से भी दिखा सकते हैं। तो इसको लीजिए, क्या ओपन सर्किट कर देंगे। यहाँ पे बैटरी है और ये इसका पोटेंशियल भी, ये रेसिस्टेंस R है। कैपेसिटर को हटा कर क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिए। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है तो उसका अब कोई काम है ही नहीं, तो उसको हटा दिए हैं। तो इसके थ्रू करंट जो हो जाएगा I = 0 हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये दो स्टेट है। तो चलिए इन दोनों स्टेट को लेकर के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेट जो है t = एनी टाइम t पे चार्ज क्या स्टोर होता है कैपेसिटर के ऊपर पे। लास्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर जो है इसी पे बेस है कि एनी टाइम t पे चार्ज क्या स्टोर होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 19 देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो ठीक है,
इसको नोट डाउन कीजिए। टी इक्वल टू इन्फिनिटी को स्टेडी स्टेट भी कहते हैं, इससे पहले ही बता चुके थे। इसको क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ स्टेडी स्टेट तो घबराने की बात नहीं है, वो टी इक्वल टू इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी जब हो जाएगा तो उस समय क्या कहेंगे हम लोग, स्टेडी स्टेट कहेंगे। तो ये एक स्पेशल नाम दिया गया है हर बार टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी कहने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसको स्टेडी स्टेट कहेंगे। अगर पूछ देगा फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, तो समझ लीजिए चार्ज क्या निकालना है जब फुल्ली कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और वही पोटेंशियल कैपेसिटर के थ्रू होगा जो उसकी बैटरी के टर्मिनल के थ्रू होगा। तो इसको लिख लीजिए। चलिए, तो स्टेडी स्टेट और टी इक्वल टू 0 के बेसिस पे हम लोग क्या है कि 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है कि एक सर्किट बना हुआ है, इस तरफ क्या है रेसिस्टेंस, फिर इस तरफ भी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्विच ओपन कर देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये भी स्विच ओपन है, इसका रेसिस्टेंस R1 है और इनका रेसिस्टेंस R2 है। हाँ, R2 है, इसको C मान लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, C मान दिया हुआ है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है, बैटरी का V दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर मान के चलिए यहाँ से करंट I निकला है, तो ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देख चुके हैं। तो इसको अच्छा होगा कि बाद में ही देखिए आप लोग। जो नहीं देखे हैं उसके लिए क्या है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो देख लिए उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2 एट टी इक्वल टू 0 और दूसरा स्टेडी स्टेट एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या अभी बताए हैं, स्टेडी स्टेट कुछ नहीं, ये जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तब उस समय की बात कर रहा है, स्टेडी स्टेट। तो पहले हम लोग टी इक्वल टू 0 के बारे में बात करेंगे। तो टी इक्वल टू 0 पे हम बताए थे कि क्या है कि इस सर्किट को हटा करके हम लोग कैपेसिटर को हटा करके सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू 0 पे तो इस सर्किट को पूरा बना लीजिए यहीं पे, इसके थ्रू R1 ये है, R2 है, जहाँ पे कैपेसिटर उसको हटा करके सिंपल वायर लगा देंगे। स्विच को समझ लीजिए, इसको हटा दिए हैं, तो अब ये स्विच को भी हटा कर एक सिंपल वायर दे दिए हैं। तो इस समय जो है सो करंट फॉलो होगा। इसमें I1 है और इसके अंदर I2 है और ये रेसिस्टेंस R2 है। तो अगर इसका पोटेंशियल V है तो इस तरफ V मान लें, इस तरफ 0, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V, और इस तरफ क्या है 0 और इसका भी 0 हो जाएगा। तो चलिए I1 निकालते हैं। तो I1 जब निकालना है तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0 डिवाइड बाय R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1। और I2 निकालना है, देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0, V माइनस 0 डिवाइड बाय R2, तो ये भी हो जाएगा V बाय R2। अब जब t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तब क्या होगा, तो उस समय देखते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बताए थे कि जो कैपेसिटर होता है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव लगेगा। इसमें क्या है कि शॉर्ट सर्किट होता है कैपेसिटर, अगर इसमें लिखेंगे तो शॉर्ट सर्किट, इसमें क्या ऑल करंट फ्लो होगा, ऑल करंट फॉलोस। अब इस केस में देखते हैं जब ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया है तब क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो देखिए ये तो R1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, ये R1 है।
और ये R2 है, इसके क्रॉस जो कैपेसिटर है उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ये R2 है, इसमें I1 है और इसमें I2 है। तो बगैर कुछ सोचे समझे जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं तो I2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सीधा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो I2 0 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या है, अगर V दिया हुआ है तो इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इस तरफ भी 0 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल तो V था लेकिन सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसके थ्रू करंट कोई फॉलो ही नहीं हुआ। अब इसके आगे रास्ता है ही नहीं तो करंट कहाँ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, वहीं पर रुका रहेगा करंट। नहीं कुछ करंट नहीं है तो उसको हम 0 मान लेते हैं। तो इस समय अगर I1 निकाल रहे हैं तो I1 निकालना है तो I1 इसका इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V/R। तो ये I1 निकल चुका है। बस जब t = 0 पूछेगा तो हम उस समय कैपेसिटर को हटा देंगे, और जब t = इन्फिनिटी पूछेगा तो कैपेसिटर को हटा करके वहाँ पे सर्किट ब्रेक कर देंगे ताकि उसके थ्रू कोई करंट फॉलो ना हो। अब करंट फॉलो नहीं हो रहा तो ये R2 क्या हो गया, बेकार हो गया है। समझिए कि बल्ब का एक टर्मिनल पे आप क्या है कि एक तार लगा दिए, दूसरा तार कनेक्ट नहीं किया तो थोड़े चलेगा। तो वही बात है कि अगर क्या है कि अगर आप लोग देखे होंगे घर वगैरह में तो घर पे क्या कि स्विच अगर ऑफ कर देते हैं तो सिर्फ एक ही स्विच का जो है सो उसमें एक ही वायर को कनेक्ट किया जाता है और एक वायर का जो है सो स्विच ऑफ कर देते हैं तो दूसरे से अगर करंट जा भी रहा था वो क्या सर्किट कंप्लीट नहीं होती। उसमें क्या कि हमारे घर में बल्ब लगी हुई या फैन लगी हुई वो सब क्या होता है, नहीं चलता है। तो ठीक है, ये देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी के बेसिस पे है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक रेसिस्टर लगा हुआ है और यहाँ भी यहाँ भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है, इस तरफ भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है और ये एक बैटरी है। बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट दिया हुआ है। इसके बीच में भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। इसका अगर रेसिस्टर देखा जाए तो इसका न्यूमेरिकल 1 ओम, ये 2 ओम, 3 ओम, ये भी 2 ओम है। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड चार्ज स्टोर, फाइंड चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या है अच्छी तरह से बता चुके हैं, स्टेडी स्टेट या इसी को कहेंगे तो t = इन्फिनिटी पे। तो अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। जो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं उनसे तो ये बन गया होगा, जो नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा दिक्कत होगी। तो चलिए इस पर क्या देते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि ये सर अगर इसको हम बना लें यहाँ पे तो देखिए ये रेसिस्टर यहाँ पे रहेगा ही, ये रेसिस्टर थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लिया जाए। ये बैटरी है और यहाँ पे जो रेसिस्टर है इसके थ्रू क्या है कि सर्किट ओपन हो जाएगा, इससे किसी तरह का करंट फॉलो नहीं होगा। तो इसको जनरली टर्मिनल में ए और बी मान लेते हैं। मान के चलिए ये कैपेसिटर था, क्या है ये कैपेसिटर है, ये ए बी मान लिया। तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं, अगर मान चलिए करंट आई निकला है तो ये करंट क्या इस होकर के जाएगा नहीं। इस समय क्या है सर्किट इनकम्प्लीट है, तो सर्किट जब इनकम्प्लीट है तो इस होकर करंट कोई नहीं जाएगा, तो करंट इस होकर के जाएगा। तो अगर इसका दिया हुआ ये 1 ओम है और ये क्या है 2 ओम और ये 3 ओम है और ये 12 वोल्ट दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है मान चलिए 2 ओम, इससे इसका कुछ काम नहीं है। तो अगर हमको निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर इस पर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हमको निकाल लेते, जो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल होगा वही हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्रॉस ए बी क्या होगा, जो ये 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है
ये 12 वोल्ट है तो कुछ इसमें ड्रॉप हुआ, कुछ इसमें ड्रॉप हुआ और कुछ इसमें ड्रॉप हुआ होगा। तो यहाँ जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो 2 ओम के क्रॉस जो भी पोटेंशियल क्या है वहाँ पे ड्रॉप हुआ है वही पोटेंशियल इसके थ्रू आ जाएगा। तो हमको निकालना है क्या है पोटेंशियल अक्रॉस VAB। अगर हमको VAB मिल जाए तो हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू C इंटू VAB। हम लोग ये निकाल लेंगे। तो पहले देखते हैं कि हम लोग को क्या है कि ये सर्किट एक ही सर्किट, अगर सिंपल सर्किट इसको हटा देते हैं इससे करंट तो जाएगा नहीं, तो क्या है कि करंट ऐसे गया है तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ये क्या लग रहा है कि अगर ये सभी एक सीरीज में कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो सर्किट कैपेसिटर करंट का लेक्चर देखिए उसको पता चल गया होगा कि क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर रेसिस्टर कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा ये। और करंट क्या होता है V बाय R इक्विवेलेंट, तो V दिया हुआ 12 बाय 6 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो VAB जब निकालना है तो VAB तो इसी के क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए VAB जो हो जाएगा वो I इंटू ये मान के चलिए 2 ओम रेसिस्टेंस को इसको मान लेते हैं, मानिए R दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा I इंटू R, और I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और इंटू वो भी क्या है 2 है, तो 4 वोल्ट आ चुका है VAB। तो यहाँ से देखिए VAB क्या आ गया है 4 वोल्ट। तो चार्ज जो आ जाएगा कैपेसिटर के ऊपर में वो Q इक्वल टू CV, C का भी वैल्यू क्या दिया हुआ था 2 माइक्रोफैराड है। तो ये 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम में ही होगा, ये 4 माइक्रो कूलम हो चुका है, सॉरी 8 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हो चुका है। तो बस देखना है कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे कैपेसिटर के थ्रू तो उसके ऊपर चार्ज निकालना आसान है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो एक थर्ड क्वेश्चन इसी की कंसेप्ट दे रहे हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक ये रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, इसके क्रॉस इसका देख लिया जाता है, ये क्या है 6 ओम है, ये 6 ओम दिया हुआ है, ये 4 ओम दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको ये भी 4 ओम है और ये 3 ओम है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे एक क्या है कि एक रेसिस्टर भी लगा दिया है और एक कैपेसिटर लगा दिया है, एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर। इसका मान लीजिए ये 1 ओम दिया हुआ है इसका रेसिस्टर, और इसके ऊपर देखिए आने देखेगा नीचे देखिए ये 2 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है जो पहले इससे पहले भी था। तो फाइंड चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर अंडर अ स्टेडी स्टेट, अंडर अ स्टेडी स्टेट। तो अंडर स्टेडी स्टेट रहेगा तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो सर्किट इनकम्प्लीट तो सिर्फ क्या है कि करंट या तो इस होकर के जाएगा या तो इस होकर के जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे ज़रूरी काम है हम बस सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, जो फालतू चीज़ें उन पे फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से बना देते हैं।
ये क्या है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो देख लेते हैं। ये दो रेसिस्टेंस है, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 12 वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी 20 वोल्ट दिया हुआ है। ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 4 ओम है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो देखिए सिंपल वायर है, तो अगर इसका पोटेंशियल 20 मान लें तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट, इसका भी क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। अगर इस तरफ 0 माने हैं तो यहाँ भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है कि एक रेसिस्टर है जो इनकम्प्लीट है, तो मान के चलिए क्या है कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे इस कैपेसिटर के थ्रू वही होगा जो 4 ओम में ड्रॉप किया गया पोटेंशियल। तो हमको VAB फाइंड करना, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B है। तो अगर VAB अगर पता चल जाएगा तो कैपेसिटेंस अगर मान के चलिए इसका दिया हुआ है 2 माइक्रो फराड, कैपेसिटेंस दिया हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हमको निकाल लेना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमारा काम रह गया है फाइंड करना VAB क्या है। अगर VAB पता चल जाएगा तो Q = C VAB करके हमको चार्ज मिल जाएगा। तो चलिए हम इसमें मान लेते हैं कि करंट आई जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को पता है, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, ये करंट क्या आएगा ऐसे आएगा फिर होकर के इसी होकर के निकल जाएगा। तो अगर हम इस सर्किट बना दें, मान के चलिए एक ये है ऐसा, इसके क्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट, इसके क्रॉस क्या है 0 वोल्ट है। ये 6 ओम है और ये 4 ओम है। तो करंट मान के चलिए आई जा रहा है, तो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस में से इसको आर इक्विवेलेंट कर सकते हैं। इसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा 4 + 10 की सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। यहाँ से करंट आ जाएगा 20 - 0 20 डिवाइड बाई 10 = 2 एम्पियर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या हो जाएगा I = 2 × 4 = 8 वोल्ट आ जाएगा। तो समझिए कि VAB जो हमारा सॉरी पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल जो VAB आ गया है इसके क्रॉस I × R से, तो I कितना है 2 निकाल चुके हैं और R कितना है ये 4 दिया हुआ है, तो 2 × 4 8 वोल्ट हो चुका है। तो यहाँ से हमको VAB आ गया है। VAB क्या है I × R, तो I कितना दिया है 2 निकल गया है और यहाँ पे R दिया हुआ है 4, ये 8 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से हमको VAB पता चल चुका है, VAB कितना आया है 8 वोल्ट आया है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं Q। तो C × VAB, तो C का वैल्यू दिया हुआ 2 माइक्रोफराड, तो इसको रखिए 2 × 8 = 16 माइक्रो कूलम चार्ज देंगे। 16 माइक्रो कूलम चार्ज आ चुका है। बस कंसेप्ट के बेसिस पे चलते रहना है, क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसको लिख लिया जाए। उसके बाद हम लोग क्या थर्ड स्टेट को देखेंगे, क्या जिस स्टेट में चार्ज कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ चार्ज हो रहा होगा एंड T = एनी टाइम T पे मान लेंगे। तो इसको देख लीजिए। तो देखते हैं हम लोग थर्ड स्टेट। तो इस समय थर्ड स्टेट पे क्या होता है T = एनी टाइम T होता है। इसको मान लीजिए T = T है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम। इस पर चार्ज भी जो होता है वो Q = Q ही मानते हैं। ये कम सॉरी Q0 नहीं Q, ये कंप्लीट चार्ज है, बीच का चार्ज है जब चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस सिचुएशन में हम लोग सर्किट को किस तरह दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये रेसिस्टर, ये कैपेसिटर और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पे स्विच मान के चलिए अभी ओपन किए हुए हैं। जैसे T = 0 करेंगे यहाँ पे क्या करंट फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे मान के चलिए करंट I निकला, करंट I निकला है। ये रेसिस्टर R
कैपेसिटर सी मान लिए। तो इस सिचुएशन में अगर पोटेंशियल देखा जाए तो इस पॉइंट का अगर इसको V मान लें, इसको 0, तो इसका 0 हो जाएगा। इसका देखिए तो ये V है तो ये भी V हो जाएगा। और इसका अगर 0 है तो इस समय अगर चार्ज जो स्टोर होता है इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q, एनी टाइम T है तो चार्ज जो स्टोर हुआ Q इक्वल टू Q है। तो यहाँ पे देख लेते हैं Q इक्वल टू Q क्या है, ये ऑन कैपेसिटर, ये चार्ज है, कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो डेल्टा V एक्रॉस कैपेसिटर तो होता है Q/C। तो देखिए यहाँ का अगर पोटेंशियल 0 है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q/C है। ऊपर ही कर देते हैं, Q/C है। तो अगर हमको करंट निकालना है इसके थ्रू कितना नेट करंट होगा तो देख लीजिए करंट क्या आएगा, ये करंट, इसका पोटेंशियल V और इसका Q0/C होता है। और इसका मान लीजिए रेसिस्टर दिया हुआ R है, इससे करंट I गया है। तो इसमें I जो होता है वो V माइनस Q/C डिवाइड बाय R, ये होता है किसी बीच का टर्म में। इस सिचुएशन में हमको अगर पूछ देगा यहाँ पे क्या है कि अगर चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटी Q का जो है इसका कह दे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो लास्ट क्लास में इसी के ऊपर जो है सो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर ये मान के चलिए इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर दे दें, ये तो ऐसा कंडीशन हो गया है। अगर मान के चलिए ये कह दिया ऐसे है, ये C है, ये बैटरी है, अगर मान लीजिए T इक्वल टू 0 हो चुका है, इसका पोटेंशियल V है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसका कैपेसिटर C है। तो क्वेश्चन अगर कह दे कि फाइंड चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T, ये थर्ड स्टेट के बेसिस पे आ गया है, ये थर्ड स्टेट लिख दिया है। तो ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे Q चार्ज है। तो इसका तो सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो लास्ट लेक्चर को देखिएगा, पूरे क्वेश्चन क्या कि पूरा लेक्चर इसी के ऊपर में घूमता रहा है। और इसी के बेसिस पे जो है हम लोग कुछ अच्छा कंसेप्ट होता है, इसका ग्राफ भी कैसे आता है, करंट का हो, पोटेंशियल का हो, उसके बाद जो है सो चाहे चार्ज का हो तो वो फॉर्मूला आता है चार्ज का इस तरह से, Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e⁻⁻t डिवाइड बाय RC, ये होता है। अगर इसको लिखेंगे ये Q0 क्या होता है तो Q0 जो होता है वो CV, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी दिया हुआ है तो टोटल हो जाएगा CV इंटू 1 माइनस e⁻⁻t डिवाइड बाय RC। अगर किसी को चेक करना है कि अगर ये फार्मूला एनी टाइम T के लिए तो T इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 होना चाहिए। तो देखिए T इक्वल टू T पे T इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो T इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, e का पावर 0, e का पावर 0 1 होता है। तो e का पावर 0 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से आ गया है Q इक्वल टू 0। कब T इक्वल टू 0 हो तब। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी भी देखना है जिसमें क्या है कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज कंप्लीट हो जाता है कैपेसिटर के ऊपर, तो उसका क्या हो जाएगा CV के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो Q इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कीजिए तो क्या e का पावर माइनस इन्फिनिटी, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाय e का पावर इन्फिनिटी, 1 बाय e का पावर इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी और 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये क्या है कि 1 माइनस 0 0, तो और Q0 हो जाएगा, और Q0 क्या है, यही तो CV के बराबर है। तो ये तो सिंपल सर्किट था, क्या था यार, सिंपल सर्किट है तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग इसमें क्या एक से ज़्यादा रेसिस्टर दे देते हैं, कैपेसिटर एक ही होगा, अगर कैपेसिटर एक रहेगा तभी निकाल सकते हैं, अगर 2 हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सिंगल कैपेसिटर रहेगा और मल्टीपल रेसिस्टर रहेगा तो कैसे होगा उसको देखते हैं। सिंपल सर्किट है ये। इसको ऑर्डर कीजिए। तो देखिए क्या है कि थर्ड स्टडी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE एडवांस के
एग्ज़ाम में आ सकता है, ये नीट वगैरह हो चाहे आपके बोर्ड का या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में तो नहीं पूछता, लेकिन क्या है कि ये एडवांस के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, इसमें जो है सा आपका फार्मूला पुट नहीं कर सकते, आपको बेसिक कंसेप्ट से चलना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या आने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो यही हो गया, शायद नंबर लिखना भूल गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक रेसिस्टर ये यहाँ रह गया, एक रेसिस्टर यहाँ पे है और एक रेसिस्टर यहाँ है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस समय क्या है कि यहाँ पे इसका टर्मिनल मान लीजिए। अभी सर्किट हमको निकालना है, किसमें किसी टाइम टी पर निकालना है। तो अभी सर्किट को ओपन रहने दीजिए, इस सर्किट को अभी ओपन रख रहे हैं। ये इसका रेसिस्टेंस आर, इनका भी रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, इनका भी आर, और ये सी दिया हुआ है। ये सर्किट कंप्लीट है, ओपन नहीं समझना है। देखिए तो पूछ रहा है कि फाइंड चार्ज स्टोर ऑन, फाइंड चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पे निकालना है कैपेसिटर पर चार्ज। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो देखिए, अगर कोई बच्चा अगर चाहेगा कि ठीक है कैपेसिटर इसका पोटेंशियल मान के चलिए V दिया हुआ है, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम सीधा सिंपल ऐसे ले करके Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी कर देंगे और ये सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या, यह सिंपल सर्किट था जब R एक ही था और एक ही क्या था, कैपेसिटर था, तब उस समय क्या इसको वैलिड किए थे। ये क्या है, इस पर गलत हो जाएगा, क्या है कि ये गलत हो जाएगा इससे। क्यू नोट को अगर कोई सी भी लिख दिया तो क्या है, क्यू नोट इक्वल टू क्या है, ये सी भी है 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय आर सी। ये इतना आसान तो नहीं होगा, तो हम लोग बेसिक रूल से चलेंगे। तो चलिए बेसिक रूल क्या है, और ये बेसिक रूल उनको पता होगा जो मान के चलिए अभी इसको ओपन कर दिए, इसको क्लोज कर दिए स्विच को। तो ये पोटेंशियल V है, तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल V इसका 0 है, इसको मान लीजिए 0 है। तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, इसका 0। अब इसके एक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि 0 तो नहीं होगा, क्योंकि इसके एक्रॉस कुछ ना कुछ चार्ज अगर इस पर स्टोर मान के चलिए Q हो चुका है, तो यहाँ पे Q नॉट बाय Q बाय C होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और इधर देखा जाए तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई X है, क्योंकि इस तरफ नहीं दिखा हुआ, यहाँ पे कुछ ड्रॉप करेगा, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। तो यहाँ से करंट निकालते हैं I। तो मान लीजिए इसका काम है, तो इसमें I1 गया करंट, इसमें I2 गया। तो हमको I1 I2 निकाल करके I1 इक्वल टू जब आ जाएगा तो उससे क्या dq बाई dt लिख करके वहाँ से हम लोग चार्ज करेंगे। तो ये बेसिक से चलेंगे हम लोग सीधा। तो बेसिक क्या कह रहा है, I1 I2 को निकालने के लिए जंक्शन लो आप लोगों को याद होगा। जंक्शन पे क्या होता है, जितना करंट इन करता है उतना ही करंट आउट भी होगा। तो यहाँ पे जंक्शन लो से हम लोग चलेंगे, है इसको जंक्शन लो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखिए I अगर देख रहे थे इसके एक्रॉस I जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल क्या V माइनस एक्स है। तो पहला तो आ जाएगा V माइनस एक्स बाय R इक्वल टू I1 क्या होगा, I1 इस तरफ आ रहा है तो x माइनस क्यू बाय सी, एक्स माइनस क्यू बाय सी डिवाइड बाय R प्लस ये I2 निकालना है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, x है, दूसरा क्या है, 0 है। x माइनस 0 डिवाइड बाय R। तो तीनों R तो क्या बराबर ही है, तो उसको कैंसिल कीजिए। ये R ये R ये R कैंसिल हो चुका है। ये क्या V माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाय सी प्लस एक्स। तो अब ये देखिए एक्स 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 उस तरफ जा करके 3x हो जाएगा, तो उस तरफ जो है उसको कर लेते।
ये v प्लस क्यू बाई सी इस तरफ कर दिए इक्वल टू 3x। तो अगर देखा जाए तो इसको सी भी प्लस क्यू हो जाएगा, तो इसको इस तरफ कर लेते हैं 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी भी प्लस क्यू डिवाइड बाय सी। तो यहाँ से x आ चुका है सी भी, अब माइनस में सॉरी प्लस हो जाएगा q डिवाइड बाय 3c, इतना आ चुका है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो हमको इसके अक्रॉस अगर नहीं, हाँ तो चलिए इसके अक्रॉस अगर इसमें करंट निकल गया तो करंट I1 निकालेंगे, I1 को ही हम लोग निकाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। तो किसी टाइम टी पे क्या चार्ज स्टोर जो हो चुका है, तो Q इक्वल टू क्यू एट एनी टाइम टी पे। कैपेसिटर पे चार्ज जो है सो टी पे एनी टाइम टी पे चार्ज कितना स्टोर हुआ है, Q आ गया है। तो हम लोग ये I1 निकाल रहे हैं, तो I1 जो है सो यहाँ से आ जाएगा क्या, x का वैल्यू निकाल चुके हैं। x का वैल्यू क्या है, सी बी प्लस क्यू बाय 3c। तो चलिए इसको कर देते हैं सी बी प्लस क्यू डिवाइड बाय 3c, अब माइनस में q बाय सी और डिवाइड बाय r। तो अगर सिंपल कैलकुलेशन है, ये 3c और c का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। तो ये सी वी प्लस क्यू अब माइनस में क्या हो जाएगा 3q डिवाइड बाय आर सी, या 3 को थोड़ा बाहर कर देते हैं, 3RC हो जाएगा। अगर इसको देखें तो देखिए ये माइनस प्लस क्यू है, माइनस 3q है, तो सी वी माइनस में 2q डिवाइड बाय 3RC ये आ चुका है। अब ये I1 को हम लोग लिख सकते हैं dq बाय dt, क्योंकि ये I1 है तो इसी चार्ज जो है इंक्रीज कर रहा है, तो ये I1 क्या है dq बाई dt हो जाएगा। तो यही q हमको निकाल लेना है और यही हमारा आ जाएगा एनी टाइम t पे चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर। तो लिखिए ये सी वी माइनस 2q डिवाइड बाय 3RC। अब इसको इस तरफ q को जो है तो इसमें डिवाइड करते हैं, t को इस तरफ भेज देते हैं, dq सी वी माइनस 2q इक्वल टू dt डिवाइड बाय 3RC। इस तरह क्या इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे टाइम t के लिए। तो 0 पे क्या था चार्ज, अगर इस तरह पे इंटीग्रेट कर दे तो 0 पे चार्ज 0 था। अगर एनी टाइम t हुआ है तो इस समय चार्ज क्या है, q है। तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसको मिटा देते हैं। इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो अगर देखा जाए तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग करने के लिए सीख चुके, लास्ट क्लास में भी किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, तो मैथमेटिक्स में आप लोग बेसिक किए होंगे। तो चलिए अब बता देते हैं कि अगर क्या होता है कि 1 बाय a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन है। तो इसको क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो -1 है, तो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो ये तरीका इसी के बेसिस पे ले लेते हैं। तो ये डी क्यू की जगह पे ये डी एक्स क्या है, तो ये x के टर्म में इसको मान लीजिए x का फंक्शन है और इसको भी मान लीजिए x का फंक्शन है। तो ये ln क्या a माइनस एक्स बात आती है यहाँ पे क्या सी वी माइनस में 2q और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ये माइनस ये x का जो कोफिशिएंट है ये -2 डिवाइड होएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट देख देती दोनों तरफ 0 और q इक्वल टू इस तरफ भी क्या जाएगा t डिवाइड बाय 3RC 0 से लेकर के t तक। तो चलिए इस तरफ आते हैं, एक बार q रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ln सी वी माइनस 2q माइनस में ln
ये -2 को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या आसान हो जाएगा, तो उसको उस तरफ भेज देंगे। तो ये CV -0 इक्वल टू माइनस में 2T/RC/3 यही था। तो आपको देख के लग रहा है कि ln m-n है, तो ln m - ln n क्या होते हैं, ln m/n हो जाता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ln CV - Q डिवाइड बाय CV इक्वल टू माइनस में 2T डिवाइड बाय 3RC। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्या चल रहा है। जिनका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है उनके लिए ये बहुत आसान है, जिनको मुश्किल लग रहा है तो उसका मैथमेटिक्स गड़बड़ है। फिजिक्स तो यही खत्म हो चुका था जिस समय हम लोग डेरिवेशन निकाल लिए थे पोटेंशियल को, उसके बाद क्या ये मैथमेटिक्स चल रहा है। तो चलिए ln को भेज देते हैं उस तरफ। तो ln अगर उस तरफ जाएगा तो क्या एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कीजिए तो 1 - Q डिवाइड बाय CV इक्वल टू e⁻ -2T डिवाइड बाय 3RC। अब इस 1 को उस तरफ भेज देना है। तो देखिए Q/CV इक्वल टू, इसको इस तरह भेजना, इसको उस तरह भेजिए, तो देखिए इस तरह से अरेंज हो जाएगा 2T डिवाइड बाय 3RC। अब CV को उस तरह भेज देते हैं। तो Q इक्वल टू जो आ चुका है वो CV, कुछ मिस हो रहा है, चलिए CV 2 यहाँ पे 2Q, ये 2Q है, ये 2Q है, तो 2Q इक्वल टू 1 - e⁻2T डिवाइड बाय 3RC। तो देखिए ये 2Q में से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आ चुका है CV/2 इंटू 1 - e⁻2T डिवाइड बाय 3RC। ये आ चुका है फाइनल रिजल्ट। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, ये तो मान के चलिए पूरे डेरिवेशन के साथ किए, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, तो शॉर्टकट को भी देख लेते हैं। एक बार शॉर्टकट देखना है तो देख लीजिए शॉर्टकट क्या है। इसका शॉर्टकट भी एक है, तो इसका भी शॉर्टकट, थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसका शॉर्टकट भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको जनरली हमको लिखना है तो इसको लिखेंगे Q इक्वल टू Q मैक्स इंटू 1 - e⁻ माइनस में T डिवाइड बाय RE इंटू C। यहाँ पे देखिए अब ये Q मैक्स क्या है, RE क्या है, तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे बता दें कि Q मैक्स जो है, Q मैक्स यह है चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर के ऊपर में चार्ज है। और ये RE जो लिखे हैं ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर रिमूविंग बैटरी। बैटरी को हटा देंगे तब उसके बाद निकालेंगे। अभी करके दिखाते हैं इसी क्वेश्चन को, रिमूविंग बैटरी, तो समझ में आ जाएगा। तो पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, इसको क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको आप लोग लिख लेते, मिटा देते हैं। ये रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे, पहले ऊपर लिख देते हैं, और ये शॉर्टकट से भी इतना ही आना चाहिए। तो ये रिजल्ट जो है हमारा Q इक्वल टू CV/2 इंटू 1 - e⁻T2T है डिवाइड बाय 3RC। ये ही रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और शॉर्टकट जब लगा रहे हैं तो उससे भी रिजल्ट यही आना चाहिए।
तो हम लोग इसको, चलिए इसको पहले लिख देते हैं, मिटा देते हैं। इसके क्रॉस कैपेसिटेंस क्या है, सी है। तो क्यू मैक्सिमम हमको निकालना है। तो देखिए क्यू मैक्सिमम निकालना है, तो जब ये क्यू मैक्सिमम क्या है, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट में है, ये स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से होगा, ये इसमें करंट फ्लो होगा। अगर इस टर्मिनल को मान लें ए और इसको मान लें बी, तो ये जो पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा वो भी क्या होगा, इसके क्रॉस ही होगा। और कैपेसिटर जो है सो वी ए बी, और इसी के क्रॉस ये क्या है, वी ए बी हमको फाइंड कर लेंगे। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, वी ए बी फाइंड करना, वी ए बी फाइंड करना। तो इससे ही क्यूब मैक्स निकाल सकते हैं, सी इंटू वी ए बी से। इससे पहले आप लोगों को करना सिखा चुके हैं इसको। तो करंट निकालेंगे तो देखिए करंट क्या आ जाएगा, इससे होकर के ये आर इसमें आ रहा था, इसे होकर क्या आर क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो ये हो जाएगा सीरीज में। तो चलिए ये सर्किट है, मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल एक का मान लिए वी है, दूसरे का 0 है। तो ये आर इक्विवेलेंट में लेकर के 2R हो जाएगा, और ये आई है, और ये वी है, और ये 0 है। तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, V/2R। अब वी ए बी जो अगर होगा तो I2 इंटू, मान के चलिए ये आई ही है क्योंकि सिर्फ करंट आई आ जाएगा। तो आई इंटू आर हो जाएगा। तो वी ए बी निकालना है, देखिए आई इंटू आर, तो V/2R इंटू आर। तो वी ए बी आ गया है V/2। तो इस समय दिखा देते हैं, वी ए बी इक्वल टू V/2। तो क्यू मैक्स जो आ चुका है वो CV/2। अब थोड़ा इनको मिटा देते हैं। अब रहा हमारा काम इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं। बैटरी को हटा करके एक सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे वहाँ पे। तो ये रहा, मान लीजिए ये टर्मिनल हमारा बी ए रहा और ये बी रहा। तो अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि इसका अगर पोटेंशियल इस तरफ का मान लेते हैं, अगर ये कैपेसिटर है, अगर इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0। इस तरफ का मान लीजिए कि अगर हम मान लिए वी, तो ये दोनों, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, सीरीज, हाँ पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये R/2 और ये R है। तो R/2 प्लस R इक्वल टू 3/2R। तो इसी पे बेस, इसी के ऊपर अप्लाई किया जाए। Q इक्वल टू, Q मैक्स जो है वो कहा आ चुका CV/2। चलिए Q मैक्स इंटू, इसको लिख देते हैं 1 माइनस ई का पावर माइनस टी डिवाइड बाय REC। तो Q मैक्स की जगह पे यहाँ से CV/2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस में टी और डिवाइड बाय 3/2RC है। तो इस 2 को ऊपर भेज दिया जाए, ये 2 माइनस 3RC, ये ई टू द पावर है, सब ई टू द पावर में है। तो सेम आ गया, ये शॉर्टकट से आ गया है। तो देखिए रिजल्ट सेम है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के शॉर्टकट से ही लगाना उसको, तो पहले इसको छाप लीजिए है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक है, इसी के बेसिस पे करना है शॉर्ट कोड के तरीक़ा से। तो क्वेश्चन ये है, ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस, ये दिया हुआ है। स्विच को भी ओपन ही रखिए। ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, इसके थ्रू क्या है, एक कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी रेसिस्टेंस R है। स्विच जैसे ही क्लोज कर दिया है, t=0 स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन वही, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला निकाले थे कि Q मैक्स इंटू 1 माइनस e⁻ t/TRE इंटू C। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो Q मैक्स क्या होता था, स्टेडी स्टेट में चार्ज इनके ऊपर है। तो मान लीजिए कि स्टेडी स्टेट में चार्ज निकालना है, तो इसके थोड़ा पोटेंशियल, तो इसके थोड़ा चार्ज करंट तो कोई फॉलो नहीं होगा। तो हमको क्या है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही निकाल लेंगे, और यही VAB अगर पता चल जाएगा तो यही VAB इसके क्रॉस में होगा। तो हमारा टारगेट पहले क्या रहा कि पोटेंशियल निकालना है VAB के क्रॉस। अगर देखेंगे तो इसके थ्रू तो करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ से करंट I निकला है, इससे भी करंट I आएगा, इससे भी करंट I होकर के फिर इससे होकर जाएगा। तो अगर R इक्विवेलेंट देखेंगे यहाँ से, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R 4R, और करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा इसके क्रॉस V बाय, अगर इसका पोटेंशियल V दिया हुआ है, पोटेंशियल देना भूल गए थे, इसका पोटेंशियल V बाय 4R हो जाएगा। अगर VAB निकालना है तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, ये 2R है, तो VAB इक्वल टू I इंटू 2R, V बाय 4R इंटू 2R, तो ये कट जाएगा, तो आ चुका है V बाय 2। VAB आ गया है V बाय 2। तो इससे हम लोग चाहे तो करंट इसमें Q मैक्स निकाल सकते हैं। Q मैक्स क्या हो जाएगा, C इंटू VAB, तो ये हो जाएगा CV बाय 2। ये जरूरी नहीं कि हर बार CV बाय 2 ही आएगा, ये इत्तफाकन CV बाय 2 आ गया है। अब R इक्विवेलेंट निकालना है, इसके क्रॉस यहाँ पे एक सिंपल वायर लगा देंगे। मान लीजिए इस रजिस्टर को उठा करके हम यहाँ पे ले आए हैं, ये R है, ये भी R है, ये R है, ये R है और ये R है। अगर देखिए तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 2R, ये देखिए ये हो जाएगा मिलके 2R, फिर ये दोनों मिलके 2R, ये दोनों मिलके पैरेलल में, फिर R, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, ये R प्लस इधर से भी R आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R इक्वल टू 2R। अगर यहाँ से निकालेंगे हम Q इक्वल टू, तो Q मैक्स क्या आ चुका है, CV बाय 2 इंटू 1 माइनस e⁻ में T डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट 2RC, ऐसे हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कंसेप्ट में क्या अच्छे न्यूमेरिकल कर लिए। ये सब क्वेश्चन जो लास्ट के 2 न्यूमेरिकल कराए गए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये क्या है कि IIT एडवांस में पूछ सकते हैं, ये जनरल नीट वगैरह में सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ नहीं, कंसेप्ट पे चलेंगे तब बन ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।